बारिश देखो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अभी कीवी को स्कूल लेने जा रही हूँ और मौसम आप देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बाद में ये ट्रैफिक, इसकी तो बात ही निराली है। और हमें पहुँचना है 12 बजे और अभी देखो कितना टाइम हो गया है। तो आज बारिश का मौसम एंजॉय करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे आगे ब्लॉग में। बोलती नहीं थी पर ये भी बोलने लगी। तो आज ना इन दोनों की कंप्लेन आई हुई है। हाय करो मान्या, हाय करो, हाय करो। इधर 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 फोन है। दूसरे बच्चे इसको देखना तो शिकायत आ रखी। तो आज इन दोनों की शिकायत आ रखी है कि ये दोनों बहुत बात करते हैं और बहुत बोलते हैं। मान्या के घर बाद में जाएंगे। हाँ चलो बाय 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 बाय। चलो जी, छोड़ दिया मान्या की मम्मा को, चलते हैं अब। 2000 years later. तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या मेकअप लाई हूँ। मैं यहाँ पे ये लैक्मे का ये मस्कारा लेके आई हूँ। ये मुझे पड़ा था कुछ 499 रुपीज़ का। एक मैंने ये द सीक्रेट का लिया था। एक्चुअली एक मैंने लिया था और एक वान्या की मम्मा ने लिया था, पर उनका मेरे पास ही रह गया था तो फिर वो अब मेरे पास ही है, मैंने ही रख लिया वो भी। तो ये है दूसरा, ये शैम्पू, ये आया कुछ 650 का। कुछ डिस्काउंट भी दिया था उन्होंने, अब कुछ कुछ दिया था तो ये मिला है। और ये ना मैंने कुछ 150 रुपीज़ का ये ऐसे ही लोकल मार्केट से लिया। मुझे बहुत अच्छे लगे ये, पता नहीं मैंने क्यों ले लिए। कोई नहीं, मेरी मम्मी को दे दूँगी जब जाऊँगी कभी, मेरी मम्मी पहन लेगी। पर पता नहीं मुझे अच्छे लगे ये, उस टाइम पे सब लोग ले रहे थे तो ये मैंने भी ले लिया था। 150 के पड़ रहे थे, 6 हैं ये। नेक्स्ट है ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये जो कुछ भी मैं ले रही हूँ ना, ये मैं अपनी स्किन पे, जो मेरी स्किन पे मतलब जो मेरे को बहुत अच्छे से मेरी स्किन पे जाता है वो ही चीज़ें मैं लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ देख करके फिर यूज़ कर लें। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उस हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ चीज़ें। तो ये कुछ था 486 रुपीज़ का, छोटी सी पैकिंग है पर ये मेरी काफ़ी चल जाती है, इसलिए मैंने ये लिया और अपने स्किन के हिसाब से लिया है। तो प्लीज़ पहले आप जब भी लोगे तो अपनी स्किन के हिसाब से लिया है। नेक्स्ट है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैंने ये वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट लिया है, मुझे ये अच्छा लगा। ये कुछ 875 रुपीज़ का था और सारे प्रोडक्ट में 10 रुपये 20 रुपये ऐसा ही कुछ डिस्काउंट भी था। ये मुझे कितने का पड़ा वहाँ पे, ये मुझे 800 का पड़ा है ये, और ये था कुछ 875 रुपीज़ का। तो वो अच्छा डिस्काउंट भी दे देते हैं वो। और मेरा ये चलता भी काफ़ी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकिंग। ये है ये, तो ये है इसका। जो मैं दूसरे वाला यूज़ करती थी ना वो 600 करीब का आता था। ये मुझे वैसे तो 875 का ही मिलता है, बट यहाँ ये मुझे डिस्काउंट में मिला, मतलब 75 रुपीज़ लेस मिले। कुछ 10% या कितना परसेंट था, मैं श्योर नहीं हूँ कितना है, लेकिन मिल जाता है। ये इसका ये इसका ये है। और एक मैंने ये लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक ली। ये कितने की थी? हाँ, ये थी 550 रुपीज़ की। यार ये वैसे ना मुझे हर जगह मेरे पास बहुत सारे 9 to 5 के अलग अलग शेड्स हैं लिपस्टिक के, तो वो मुझे अब तो बल्कि 550 हो गया है। और इसकी ना पैकिंग भी थोड़ी छोटी हो गई है। इसका जो दूसरा है, जो मतलब है मेरे पास में, थोड़ी सी बड़ी पैकिंग में है और वो मुझे ऐसे ही पड़ी होंगी 550 के राउंड। ये कितने की भी कहाँ फेंका आपने? वो कहाँ रखा आपने? मुझे वो बिल कहाँ फेंका? इसमें भी ऐसे ही 20-30 रुपए का ही डिस्काउंट होगा इसमें भी। और ये कुछ इयररिंग्स मैंने ले लिए थे, पता नहीं मैंने क्या सोच के लिए, मैं पहनती तो नहीं हूँ बट कभी कभारी के लिए सही है ये, तो ये ले लिए थे। ये इस तरह से कीवी के लिए ले ली थी, बहुत सारी हैं कीवी के पास पर फिर भी मैंने ले लिए थे ये। तो ये है बिल। कीवी कहाँ मिला ये लिपस्टिक? जो मैं आपको 550 बोल रही थी ना लैक्मे की 9 to 5, आप नॉर्मल शॉप से लोगे ना तो वो आपको इतने की मिलेगी। इनके यहाँ 500 की थी ये। और बस इतना ही सामान लिया मैंने और बिल आया था कुछ 3180 रुपीज़ ये कॉस्मेटिक का, क्योंकि बाकी चीज़ें मेरे पास थी। अभी मेरे पास फाउंडेशन सब चीज़ें रखी हुई है
और एक मैंने हाइलाइटर तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, और बाकी कंसीलर वगैरह देखूंगी। अभी है मेरे पास, मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। मतलब मेरे डेली के यूज़ में जो मेकअप यूज़ होता है वो ये होता है, लिपस्टिक होती है और ये होता है। और ये जो लिपस्टिक का शेड है MR4 है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेकअप ना मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा मंगवाती रहती हूँ। जब जब लिपस्टिक्स तो मेरे पास इतनी है कि आप पूछो मत। ये शेड है, दिख रहा है, थोड़ा ऑरेंजिश है, ऑरेंज भी नहीं बोलेंगे, टेराकोटा टाइप का ही समझ लो आप, ऐसा शेड है। तो बस यही थी जो कल की शॉपिंग थी जिस दिन मार्केट गई थी। अब करते हैं व्लॉग की आगे की शुरुआत। तो आज मैंने अपना सारा पिटारा खोल दिया है ये, और मैं क्या करती हूँ ना, अब ये सारे में से छटनी करूँगी, जो एक्सपायरी हो गई हटा दूँगी नेल पेंट्स वगैरह को। और दूसरा क्योंकि मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है, मैं 2-3 कलर ही यूज़ कर रही हूँ अभी बहुत टाइम से। और फिर जैसे अभी मैंने इस महीने इतना कुछ मंगा लिया है, तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ के लिए फिर अपने नेक्स्ट मंथ भी नहीं, बीच बीच में मंगवाती रहूँगी। अभी ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवा रखी हैं, अंकित की काफ़ी जीन्स वीन्स कपड़े सब कुछ मंगा रखे हैं। तो मैं अपने बजट के हिसाब से क्या करूँगी, जो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई होगी उसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ अपने पास में, और फिर बीच बीच में मैं मेरा जब जाना होगा या मुझे ऑनलाइन अगर सही डिस्काउंट मिल रहा होगा तो मैं उस टाइम पे वो चीज़ें मंगवा लूँगी। तो अब मैं इनकी करती हूँ छटनी। तो ये अभी छटनी हो गई है, मतलब इस वाली पॉलीथीन में मैंने बहुत सारी नेल पेंट रखी हैं। कहाँ गई है, बहुत सारी जो सूख गई हैं यार, टाइम ही नहीं मिला मुझे। कूड़े कबाड़े की छटनी हो गई, इसमें बहुत सारी नेल पेंट्स है नीचे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उनमें से कुल इतनी नेल पेंट्स मिली। और लिपस्टिक्स ना एक के ऊपर एक लगाई हुई है मैंने। तो अभी ये और भी है, मतलब मेरे दूसरे रूम में जो है अभी और भी लिपस्टिक्स हैं मेरे पास में, पिंक कलर की बहुत सारी हैं लंबी स्टिक में, जैसे ग्लॉस होता है। और ये मेरा डेली यूज़ का होता है, मतलब जो मुझे चाहिए ही होता है नॉर्मली, जैसे मार्केट जाना है कहीं जाना है। ये ये भी, और इसमें भी कुछ लिपस्टिक्स और भी ऐड होंगी। मेरे को हो गई है स्टोरेज की बहुत भयंकर कमी। अब मैं सोच रही हूँ सबसे पहले कल मैं विशाल मेगा मार्ट जाऊँगी और वहाँ से पूरे बॉक्स वगैरह लेके आऊँगी। तो स्टोरेज की हो गई भयंकर वाली कमी। और क्योंकि जो मेरी अलमारी है उसमें है पूरा ड्रेसिंग एरिया, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि अपने बॉक्सेस में रखा हो तो एकदम पता भी चल जाता है। और कीवी का सामान मैंने इसमें कर दिया क्योंकि कीवी के ज़्यादा आइटम है नहीं, क्लिप्स इसकी हैं वो अलग बॉक्स में रखी हुई है, मेरी ज्वेलरी अलग उसमें जाएगी। तो कीवी को जो सुबह सुबह मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ रबर चाहिए होता है, बॉडी लोशन चाहिए होता है, यही चीज़ें मुझे, और ये क्लिप्स चाहिए होती हैं। ऐसे बो वगैरह वो लगाती नहीं है, तो वो मैंने अलग बॉक्स में रखे हुए हैं। और बाकी जैसे ये वाला फेस पैक तो अभी पता नहीं क्यों मेरे उधर है दूसरी अलमारी ना, मतलब मेरे दूसरे रूम में जो मेरे ड्रेसिंग है, तो ये इसमें पता नहीं ये क्यों रखा हुआ था, वरना मैं ये वॉशरूम में ही रखती हूँ। जितने पर मेरे पास में स्क्रब है, फेस पैक हैं या जो कुछ भी है वो वॉशरूम में मैंने रखे होते हैं। इसमें मुझे देखो आज कितने टाइम बाद एक सीट मास्क भी मिला है, ये मैं अभी यूज़ करूँगी। बस यार यही है अभी। और लिपस्टिक्स हैं वो ऐड होंगी इसमें, अभी देखूँगी उस अलमारी में भी तो बहुत सारा सामान होगा मेरा, लेकिन ये मेरा मेन सामान है जो मुझे रोज़ चाहिए होता है, और ये मुझे ऐसे ही चाहिए। अब इसमें तो खचर पचर हो गया है बहुत ज़्यादा, इसको मैं अलग से वो करूँगी, अलग से ही रखूँगी इसे, इसमें छांटा छांटा सब करूँगी। तो यही काम होते हैं मेरे जो रात को हो जाते हैं आराम से बैठ के। ये वॉशरूम में जाएगा, ये वॉशरूम में जाएगा, ये वॉशरूम में जाएगा, बाकी लिपस्टिक। और अभी हमारे घर में काम भी चलना है, तो इस वजह से भी मेरे को बॉक्स तो चाहिए, क्योंकि कल जब सामान इधर उधर होगा तो सामान के अलग से वो चाहिए। चलिए फिर इन्हें एडजस्ट करती हूँ अभी मैं। तो अच्छा, तो यहाँ पे रात का टाइम हो गया था और अब मैं कुकिंग अपनी स्टार्ट करूँगी। तो मुझे लगा कुकिंग करते करते मैं आपसे बात भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी और पकोड़े वाली कढ़ी बना रही थी, तो मुझे लगा चलो आपसे अपने दिल की भी बात कर लेती हूँ कि मैं यूट्यूब में क्यों आई, मेरे को किस वजह से मैं यूट्यूब में आई हूँ। तो एक्चुअली मैं ना, जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था उसके बाद से ही मैं अपना मतलब अपनी अर्निंग, जो कपड़ों का खर्चा होता था, पेट्रोल का खर्चा होता था कॉलेज का, वो
खुद से अर्न करती थी। मैं ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मैंने तब से 12th के बाद से खुद की अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। फिर मैं फार्मा करने आई यहाँ पे देहरादून अपना बीएससी कंप्लीट होने के बाद। तो मैंने यहाँ पे मेरा फार्मा जब कंप्लीट हुआ था उसके 1 महीने बाद ही मेरी जॉब लग गई थी, तो मैंने वो जॉब करी। फिर वहाँ से मैंने फार्मा जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे सिर्फ 1 महीना मेरी एज अ सुपरवाइज़र जॉब लगी थी, लेकिन मैंने वहाँ पे छोड़ दी थी। मैं बीमार पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कंपनी का वो होता है फरवरी के टाइम पे वहाँ पे एसी चली हुई थी, ऑडिट चल रहा था। मेरी तबीयत ठंड की वजह से ख़राब हो गई थी और वो नज़ला मेरा आज तक बिगड़ा हुआ है। मुझे साइनस का प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद मैंने एकदम दूसरी अपनी लाइन चूज़ कर ली थी, लेकिन मैं तब गवर्नमेंट की भी तैयारियां कर रही थी। उस टाइम पे हमारी फार्मा की वैकेंसी निकली थी और वो रद्द हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इधर दूसरे साइड अपना बिल्कुल फील्ड चेंज कर लिया था, तो मैंने वहाँ पे 2 कंपनी चेंज करी थी और मैं तब मतलब मैं अर्निंग कर रही थी अपनी अच्छी खासी। फिर मेरी शादी हुई तो मेरे को एकदम से ऐसे हो गया कि शादी के तुरंत कीवी भी हो गई, तो मेरे लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ें हो गई कि मैं हाउसवाइफ वाली लाइफ कभी भी नहीं चाहती थी। और आप समझ सकते हो, जो लड़की अपना अच्छा कमा रही हो, अपनी लाइफ को उसने बहुत अच्छे से जिया हो, देन वो सीधे बर्तन और कूड़ा और इन सब चीज़ों में आ जाए, झाड़ू पोछा में, तो आप समझ सकते हो कितना दिल को लगता है। तो यही रीज़न था। उसके बाद जब कीवी थोड़ी बड़ी हुई तो पिछले साल मैं अपने बहुत ज़्यादा मेरा डिप्रेशन का फेज़ चल रहा था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरा ट्रीटमेंट चल रही थी, काउंसलिंग चल रही थी, तो उन थेरेपीज़ को ले लेके ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जो हमारे बहुत लव्ड वंस थे उनसे भी हमने 1-2 जन से बोला था कि मेरी थेरेपीज़ चल रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं बताया था कि कितने लंबे टाइम चल रही है। सिर्फ जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको पता था, लेकिन जो जैसे रिलेटिव्स होते हैं उनको मैंने किसी को इतना बताया नहीं था। बट मेरे 7 से 8 महीने मेरी थेरेपी चली है, डिप्रेशन की काउंसलिंग चली है, वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, सब कुछ शेयर करूँगी यहाँ पर। बट अभी तो एक दिन ना ऐसे ही रात को मुझे ये लगा कि शायद मेरे पास कोई ऑप्शन हो, मैं क्या कर सकती हूँ जो मैं मतलब मुझे इस फेज़ से कैसे निकलूँ। तो मैंने अपना एक चैनल बनाया और फिर मैंने उस पे धीरे-धीरे वीडियो अपडेट करना स्टार्ट करा। मुझे शुरू में कुछ भी नहीं आता था, बट मैं गाइस सच बता रही हूँ, मैंने किसी को देखा-देखी में नहीं बनाया कि अरे उसका चैनल है तो मुझे बनाना है, उसका चैनल है तो मुझे बनाना है। नहीं, मैं 2016 से देखती थी वीडियोज़, व्लॉग्स, बहुत कुछ देखती थी, बट कभी हिम्मत नहीं आई, ना टाइम था उस टाइम पे जॉब की वजह से। बट अब मैंने जो अपना एक मोटिव बनाया कि नहीं, मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है, मुझे ये काम करना है, इस वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और मैंने अर्निंग के लिए ही बनाया। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो अभी ना जब मेरे व्यूज़ आजकल कम आ रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ यार कि आप लोगों को भी प्लीज़ समझना चाहिए कि अगर एक इंसान ने अपना यूट्यूब बनाया तो क्यों बनाया। और सच में मैंने अपना यूट्यूब वीडियोज़ जो बनाई हैं, मेरी लाइफ में बहुत डार्क फेज़ चल रहा था उस टाइम पे, बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी। शायद एज़ अ गर्ल आप समझ सकते हो कि ना आप अपनी मदर को बता सकते हो ना किसी को, लेकिन बहुत चीज़ें ख़राब चल रही थी लाइफ में और मैं डिप्रेशन में भी थी। इसलिए मैंने ये अपना वीडियोज़ बनाना शुरू करा है और यूट्यूब पे काम करना शुरू करा है। तो जब आप लोग एप्रिशिएट करते हो ना, तब बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलती है। तो यही कारण था कि मैंने क्यों अपना यूट्यूब चैनल चलाया। यही था कि मैं बहुत अपने डिप्रेशन में थी और सच में जब मैं व्लॉग्स बनाने लगी, जब मैं वीडियो बनाने लगी, अभी मेरा गला भी भर रहा है जब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ना एक बहुत मोटिवेशन मिली। और मेरी बेटी का अप्रैल से स्टार्ट था स्कूल और फरवरी से मैंने अपना पुरानी जो मेरी चीज़ें थी ज़िंदगी की, वो मैंने किनारे करी और मैं इतने ज़्यादा स्पीड से व्लॉग बनाने लगी। तो ये चीज़ें किसी को नहीं पता होती हैं, लोग जज कर लेते हैं, लोग बहुत कुछ बोल लेते हैं, बट हाँ, असली चीज़ क्या है, मैं क्यों यूट्यूब में आई हूँ, मैं अपने किस डार्क फेज से आई हूँ। शायद मैं डिप्रेशन की उस स्टेज में थी जहाँ पे शायद कुछ भी हो सकता था, मुझे ये लगता है, शायद मैं ख़त्म हो चुकी थी अंदर से। तो यही रीज़न था कि मैं यूट्यूब में क्यों आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।